गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ, याग आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ये इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांत स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूं जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचाए, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ याग आदि से अपनी जीविका ना चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर ना हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे शान वृत्ति कहते हैं, ना करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह ना कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा, श्वान वृत्ति का आश्रय कभी ना ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्ति का
आश्रय ले ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को पार्जन करने का लोभ ना करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप प्रतियज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ के आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीत से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भक्त आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त ना हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद ना करे। बुद्धिमान पुरुष को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। ये जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो, जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का ग्रस्त जीवन ना बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मेरे के फेर में पड़ जाते हैं। वे बन जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है।